गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने अपने वीडियो में आपको बताया था मेज प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में, और आज ठीक उसी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा अंधेरे में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज़ आज का जो हमारा प्रैक्टिकल का मटेरियल है, आज जिस प्लांट पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उस प्लांट में नाइट ब्लूमिंग फ्लावर खिलते हैं। मतलब वो फ्लावर सिर्फ रात में ही खिलते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर को लेके हमने लास्ट टाइम आपसे एक बात की थी अबाउट द मोनोसियस एंड अबाउट द डासियस प्लांट। अगर आपको याद होगा, फ्लावर भी दिखा रखा था। दैट इज कॉल्ड एज द डासियस फ्लावर। जो प्लांट है उसका नाम है बॉटल गार्ड, दैट इज बिलोंग फ्रॉम द फैमिली कुकुरबिटेसी। और अगर हम इस प्लांट की बात करें तो दैट देयर बॉटेनिकल नेम इज लेगिनेरिया सिसेरिया। ठीक है, और ये प्लांट जो है एक मोनोसियस प्लांट है। और इस प्लांट में आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत नई नहीं है। ये आज प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रोसेस नई नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही पुरानी है, एंशिएंट टाइम से हमारे बीच में चली आ रही है, जो कि अब आज के दिनों में मॉडिफाई हो गई है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल पार्ट, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू फीमेल पार्ट, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और अगर हम अपने सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें, अगर हम अपने स्टडीज़ के रिगार्डिंग बात करें तो पॉलिनेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन the particular plant male and female both the flowers are present on the same plant, जिसमें कि वो pollen grain जो है वो naturally, that means different kinds of pollinators, वो male part that means anther से वो स्टिग्मा पे चले आते हैं। ठीक है, जिसमें कि इंसेक्ट्स होते हैं, बैट होते हैं, देयर आर सेवरल एयर होती हैं, और आपस में उसके एंथर और स्टिग्मा को टच करा दिया, या फिर आर्टिफिशियली हमने ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे हमने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनेशन, अगर एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है वो बेबीलोनिया, जो कि मेसोपोटामिया का एक साम्राज्य था, वहाँ के लोग ये प्रोसेस करते थे, जो कि करंटली इस समय ईरान और इराक और सीरिया के नाम से जाने जाते हैं। उस सिविलाइजेशन में लोग क्या करते थे कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे क्या कहते हैं डस्टिंग करते थे, मेल पॉलन ग्रेन की फीमेल फ्लावर पे डस्टिंग करते थे, जिससे कि फीमेल फ्लावर फर्टिलाइज हो जाते थे और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता था, वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन हो जाता था। मीन्स दे डू नॉट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल वैक्टर्स पे वो डिपेंड नहीं रहा करते थे कि भाई वैक्टर्स अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक वही सिनेरियो आज भी क्रिएट है। और आपको पता है कि डे बाय डे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बढ़ते पोल्यूशन की वजह से, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटर्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, हनी बीज हो गई, इनके नंबर डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो फ्रूट का प्रोडक्शन है या वेजिटेबल का प्रोडक्शन है वो डे बाय डे कम होता चला जाता है। इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन किसी भी प्लांट पे अगर या किसी भी फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, फ्लावर जो है वो धीरे धीरे ड्राई अप होकर सूख के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस उस समय से चली आ रही है। आज के समय में इस प्रोसेस को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। मतलब अगर हम ये कहें कि हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट को, डिज़ायर्ड फ्रूट को ऑब्टेन करते हैं, जैसे एक प्रोसेस हम लोगों ने डेवलप की है पॉलिनेशन की, जिसमें कि हम क्या करते हैं, व्हेन द फ्लावर गेट ब्लूम, तो उसके एंथर या उसके फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट के मैच्योरिटी से पहले ही हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन ना कर पाए और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र ना हो पाए। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे ही फीमेल का पिस्टल पार्ट मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जैसे ये मैच्योर होते हैं, हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन को जो है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, उस पॉलन ग्रेन को इनके अपने स्टिग्मा पे, अपने डिज़ायर्ड स्टिग्मा पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन द डिज़ायर्ड टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो ये प्रोसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं इमास्कुलेशन। Emasculation is in process by which we just mask the female flower to contaminate it with the foreign pollen grain.
ताकि फॉरेन पॉलन ग्रेन उसको कॉन्टामिनेट करके फ्रूट का फॉर्मेशन ना कर सकें। इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली परफॉर्म करते हैं। तो आइए आज हम इसी प्रोसेस के बारे में समझने वाले हैं कि हाउ द मेल पॉलन ग्रेन कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और किस तरह से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होने के बाद ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और पर्टिकुलर फ्लावर जो है वो फ्रूट या वेजिटेबल्स का रूप ले लेता है। तो इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए आइए चलते हैं अपने फ्लावर्स के पास। तो दोस्तों, जिस वीडियो या जिस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे थे वो यही फ्लावर है, दैट इज़ कुकुरबिटेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसे हम बॉटल गार्ड कहते हैं। अब बॉटल गार्ड में आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, ये जो फीमेल फ्लावर है इसके पीछे फ्रूट के कुछ पोर्शंस लगे होंगे जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर आप देख सकते हैं इससे कैटेगराइज भी होता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो चुका है, ये एंथर है, और एंथर को अगर हम टच करें तो वी हैव फाउंड सम ऑफ द पॉलन ग्रेन आर स्टिक आवर हैंड। देखिए ये पॉलन ग्रेन है, दिस पॉलन ग्रेन इज़ द मेल गैमीट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे एंथर है। और यहाँ अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर पे आप देख रहे होंगे स्टिग्मा, ठीक है। अब इसी पॉलन ग्रेन को आर्टिफिशियली जो है हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर फ्रूट है ये जिस तरह से ये ओवरी पोर्शन है किस तरीके से ये बॉटल गार्ड का रूप लेता है। तो इसके लिए हमने जो है एक बहुत ही सिंपल बड का यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस का यूज़ किया है, जिसमें हम ईयरबड के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं। हमने देखिए इस मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन को हमने कलेक्ट किया एंड आफ्टर द कलेक्शन हमने इस पॉलन ग्रेन को डस्ट करा दिया स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, दैट गिव द श्योरिटी अबाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस फ्लावर। अब इस फ्लावर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, दैट मीन्स ये पॉलन ग्रेन जो है दे डेवलप द पॉलन ट्यूब एंड जस्ट फर्टिलाइज इट्स ओवरी, वो इसके ओवरी और ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा एंड आफ्टर दिस द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विल टेक्स प्लेस। और इस फ्लावर में इस तरह से चेंजेस आएंगे। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द मेल फ्लावर एंड दिस इज़ एन फीमेल फ्लावर। कि अभी हमने मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन को हमने फीमेल फ्लावर पे डस्टिंग कराई है, दैट मीन्स दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन करा दिया है एंड आफ्टर पॉलिनेशन इस फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आएंगे आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये वही बॉटल गार्ड का फ्रूट है जिसको अभी हमने 3 से 4 दिन पहले पॉलिनेट कराया था। और आफ्टर पॉलिनेशन आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मेल फ्लावर जो है वो कुछ ही समय के लिए ब्लूम करते हैं बिकॉज दे वांट टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली कराया था। और अब ये फ्लावर जो है ये यूज़लेस है, अब इसका कोई काम नहीं है बिकॉज इट इज़ अनेबल, ये ड्राई अप हो चुका है एंड इट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये बॉटल गार्ड जो है ये अब कंप्लीट बॉटल गार्ड के रूप में कंप्लीट फ्रूट के फॉर्म में डेवलप होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम सभी अब अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। आफ्टर 4 डेज़ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लावर से फ्रूट तक की जर्नी है उसमें ये फ्रूट अब धीरे धीरे अपने शेप को एक्वायर करता जा रहा है। और दिस इज़ एन होल फिनोमिना जो कि मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू समझाया कि किस तरीके से एक फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर एक कंप्लीट फ्रूट में डेवलप होती है। इस फ्रूट के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आज आपको एक प्लांट का ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब एक प्लांट का बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट भी दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द टेंड्रिल्स एंड दिस टेंड्रिल्स मूव टूवर्ड्स द टच स्टिमुलस। ये जो है जिस तरफ भी ये सपोर्ट पाते हैं, जिस तरफ भी ये टच स्टिमुलस पाते हैं उस अराउंड ये क्या करते हैं कि अपने प्लांट को, अपने बॉडी को सपोर्ट देने के लिए उसे रोल अप कर लेते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज, या दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज़ सो हार्ड, मतलब ये प्लांट को क्या करता है, किसी भी सपोर्ट में गिरने नहीं देता, इनको सपोर्ट दे के रखता है। आप देखिए ये प्लांट पूरी तरह से इस थ्रेड्स पे लगा हुआ है। जिस तरह के मूवमेंट को या जिस तरह के चीज़ों को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म,
ठीक है, ये क्या है, ये एक थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट ये शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द टेंडल्स। तो फाइनली अब हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस टू विद अस, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक